नमस्कार विद्यार्थियों। हम शीत युद्ध की बात कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो गुटों में बंट गया, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था और इन दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा अपने अपने विचारधारा और अपने प्रभाव को संपूर्ण विश्व में विस्तारित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे और इस के बाद में इन महाशक्तियों के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न हुए उनको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के विभिन्न चरणों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। शीत युद्ध के विस्तार का प्रथम चरण 1917 से 1945 तक माना जाता है। अमेरिकी विद्वान होल तथा फ्रेंच विद्वान आंद्रे फोंटेन मानते हैं कि वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आरंभ 1945 में नहीं वरन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ हुआ, जिसे राज्य शक्ति का नया स्वरूप और सामाजिक आर्थिक विकास का वैकल्पिक कार्यक्रम सामने आया। विचारधाराओं के संघर्ष के रूप में शीत युद्ध का प्रारंभ 1917 की बोल्शेविक क्रांति से हो गया था। 1917 में विश्व का प्रथम साम्यवादी राज्य अस्तित्व में आया और कार्ल मार्क्स के विचारों को मूर्त रूप दिया गया। सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना का पूंजीवादी राज्यों ने स्वागत नहीं किया। ब्रिटेन द्वारा 1924 में सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की गई तथा अमेरिकी सरकार द्वारा 1933 में साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद में शीत युद्ध के विस्तार का द्वितीय चरण 1946 से 1953 तक माना जाता है। इस काल में शीत युद्ध का असली रूप सामने आ जाता है। इस काल में अमेरिका ने साम्यवाद को घेरकर उसके विस्तार का प्रत्येक स्तर पर प्रतिरोध करने की नीति अपनाई। इस काल में शीत युद्ध की वृद्धि के लिए कई घटनाएं प्रमुख थी, जैसे चर्चिल का फुलटन भाषण। 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन स्थान पर चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण ने शीत युद्ध का आधुनिक रूप में श्रीगणेश किया। चर्चिल ने कहा, हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना चाहिए। उनका सुझाव था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव नैतिक एवं अनैतिक उपायों का अवलंबन किया जाए। दूसरी घटना है ट्रूमैन सिद्धांत। 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की यह नीति घोषित की कि वह साम्यवादी प्रसार को रोकेगा। इस नीति के अनुसार दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा, वहाँ अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह इसे रोकने के लिए पूरा प्रयास करेगा। यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने यह निर्णय लिया कि इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। 1947 में ट्रूमैन ने अमेरिकन कांग्रेस को यह सिफारिश की कि यूनान को $25 करोड़ तथा टर्की को $15 करोड़ आर्थिक सहायता स्वीकार की जाए। वस्तुतः आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने की अमेरिका ने जो नीति अपनाई उसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट घटना है मार्शल योजना। अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने 23 अप्रैल 1947 को
इस बात पर बल दिया कि यदि इस समय तत्काल यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का यत्न नहीं किया गया तो वह साम्यवादी हो जाएगा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, भुखमरी, निर्धनता, साधनहीनता और अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत अमेरिका ने 1948 से 1952 तक कुल 4 वर्ष की अवधि में पश्चिमी यूरोपीय देशों को कुल 4 वर्ष की अवधि में 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया। वस्तुतः इस योजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकना और साम्यवादी प्रभाव को रोकना था। नेक्स्ट है बर्लिन की नाकेबंदी। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क और जलीय यातायात बंद कर दिया गया। इस समय अमेरिका ने कठोर रुख अपनाया और सोवियत संघ इस नाकेबंदी में असफल रहा एवं मई 1948 में उसने इस नाकेबंदी को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है जर्मनी का विभाजन। 21 सितंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य, जिसे पश्चिम जर्मनी भी कहते हैं, का उदय हुआ। मित्र राष्ट्रों के इस कार्य के प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य, जिसे पूर्वी जर्मनी भी कहते हैं, की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार जर्मनी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना। 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सैनिक संधि का निर्माण किया गया। इसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा और ऐसा आक्रमण होने की दशा में वैयक्तिक रूप से अपना अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने हेतु आवश्यक समझे जाने वाला कार्य किया जाएगा। अर्थात यदि किसी एक राष्ट्र के खिलाफ आक्रमण होता है तो नाटो के राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करते हुए उस आक्रमण का मुकाबला करेंगे। नेक्स्ट, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना से शीत युद्ध में उष्णता आ गई। नेक्स्ट, कोरिया युद्ध। कोरिया का युद्ध वास्तव में पश्चिमी गुट और कम्युनिस्ट गुट के बीच युद्ध था। 1950 में साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की सहायता की। चीन एवं सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का पक्ष लिया। यह युद्ध जून 1953 में बंद हुआ। नेक्स्ट, अमेरिका द्वारा जापान के साथ शांति संधि। सितंबर 1951 में अमेरिका सहित कई अन्य पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ ने इस कार्यवाही को एक पक्षीय कहकर अमेरिका की काफ़ी निंदा की। धन्यवाद।